अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करूँगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। दोस्तों 22 मिनट की वीडियो बन चुकी थी पहले और मैंने उसको अपलोड नहीं किया और ये वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी। मैं चाहता हूँ कि ये शॉर्ट बने लेकिन शॉर्ट वीडियो बन नहीं रही है। एक लर्निंग पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल चीज़ है तो मैं डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ और वो भी आसान अल्फाज में। तो वीडियो यार लंबी बन जाती है। मैं क्या करूँ, कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं किस तरीके से आप लोगों के लिए लेके आऊँ ताकि आपको जो है वो देखने में भी मज़ा आए। एक जो लर्निंग वाली चीज़ होती है उसमें मज़ा नहीं आता, फाइनेंशियल चीज़ में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आए। और ये हमारा आसान क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का जो एपिसोड 4 है, पार्ट 4 है। तो आप लोगों ने आज हम सीखेंगे कि यार पोजीशन साइजिंग कैसे होती है, पोजीशन साइजिंग किस तरीके से करते हैं। कल मैंने आपको जब लिक्विडेशन और लेवरेज के बारे में बताया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि यार जो कॉस्ट है जो आप लगाते हो और उसके साथ जो है जो रिस्क है वो आप कितना परसेंट लेना चाहते हो अपने अकाउंट का, 1% 2%। और ये चीज़ें तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी और अभी भी कर देता हूँ कि यार कुछ लोगों का जो है ये होता है कि रिस्क कितना होता है। $1 $100 आपके अकाउंट में है तो आप $2 का रिस्क लेना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप जो है वो $2 लिख दो, ठीक है, $2 लिख दो और उसके बाद जो है ना लेवरेज 100x कर दो। ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो आपने आज इस वीडियो से आप सीखोगे कि यार पोजीशन साइजिंग कैसे होती है और आपने लगाने एक्चुअल में डॉलर कितने लगाने हैं। जब आप गवाओगे तो कितना गंवाना चाहते हो, जब आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो कितना लेना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन होंगी और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन होंगी और ये गारंटी देता हूँ कि ये वाला टॉपिक या ये वाली वीडियो पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कोर्स जो है मेरे भाई मैंने 2 साल पहले ही डिज़ाइन करके रखा था लेकिन अपलोड नहीं किया। मैं इसको पेड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस चीज़ को पेड करूं और मैं फाइनली फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ चुका हूं और इसमें मज़ीद हमने अपडेट्स भी की हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो बना बनाया मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इंशाल्लाह आप लोगों को ये एडिटिंग में मुझसे नहीं होती है। प्लीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि एडिट करो और विजुअल्स डालो, ये नहीं होती। आप लोगों ने सीखना है तो प्लीज़ केयरफुली अंडरस्टैंड करना सारी चीज़ों को। ऑलरेडी 2 मिनट की वीडियो हो चुकी है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आपको आपने मैंने आपको बताया कि यार जैसे पोजीशन साइजिंग किस तरीके से करनी है कि यार आपको अगर रिस्क लेना है तो वो $1 का रिस्क लेना है तो $1 की ही ट्रेड नहीं करनी होती। और कुछ लोग क्या करते हैं कि यार चलो मैं $1 ही मैं रिस्क रखता हूँ लेकिन $10 यहाँ पर लगा के ट्रेड करता हूँ। तो इससे क्या होता है, और ऊपर से लेवरेज भी ले लेते हैं। लेवरेज जब 5x और 10x ले लेते हैं ना लेवरेज, तो फिर क्या होता है कि मेरे भाई 5x ले ली तो $50 की उनकी पोजीशन साइज हो गया और उसके बाद जो है वो $1 एक झटके में आ जाता है। बिल्कुल छोटी से छोटी मूवमेंट होती है ना, 0.01% भी किसी कॉइन के अंदर मूवमेंट आ गई या 0.10% की भी मूव आ गई तो वो क्या होता है कि उसका जो एसएल है या फिर वो रिस्क है वो ख़त्म हो जाता है, उसको मैनेज ही नहीं कर सकता। तो एकदम से क्योंकि $10 लगाने के बाद 10x की लेवरेज ले लो आप अगर, तो कितना होता है पता है, 0.10% अगर मार्केट मूव करे या 5% मूव करे तो 0.5% मूव करे, छोटी सी मूवमेंट करे तो आपका $1 तो चला गया। आप देखोगे क्या लगाते ही ट्रेड खत्म हो गई है, ये क्या हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपका ये जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। जो फर्म्स होती हैं वो इसी तरीके से पूरा रिस्क मैनेजमेंट करती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को जम के आराम से देखना है और आपने समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपने पोजीशन साइजिंग किस तरीके से करनी है कि यार आपने कितने पोजीशन लेने हैं। देखो यहाँ पर आओगे ना तो आपके अकाउंट में कितना है, $100 है और आप कितना लेना चाहते हो या एक ट्रेड में रिस्क। अब रिस्क क्या है ये भी मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में एक चीज़ बता देता हूँ कि रिस्क वो है, वो अमाउंट होती है जो कि मार्जिन एक अलग चीज़ है कि मार्जिन जो आप लगा रहे हो, जैसे कि ये $10 मेरा मार्जिन है। रिस्क क्या है, रिस्क मैं $10 तो मैं गंवाना नहीं चाहता लेकिन $2 में मार्केट में अगर मैं गलत हुआ, मेरे यहाँ पर एनालिसिस गलत हुए तो मैं $2 मार्केट को दे के निकल जाऊंगा, मैं उस ट्रेड को कंटिन्यू नहीं करूंगा, ये है रिस्क। तो यहाँ पर $2 है। तो आपने क्या करना है, आना है अकाउंट के अंदर 200 या $100 जितने भी आपके पास डॉलर हैं। आपने क्या किया कि $2 का आपका रिस्क है, ठीक है। यहाँ पर आपने $2 लिखा, आपने डिवाइड करना है कि अब डिवाइड एक चीज़ है कि आपने जब
देखा, एनालिसिस किए, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे। और उसके बाद आपने एसएल का जो डिस्टेंस है, आपकी एंट्री प्राइस से जो डिस्टेंस है एसएल का, वो मेजर करना है। और उसको मेजर ट्रेडिंग व्यू से इजीली हो जाता है, वो भी आगे चल के सीखेंगे। हम जब मेजरमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार हमारा एसएल कितने परसेंट के ऊपर है, ठीक है, हमारा एसएल कितने परसेंट के ऊपर है। तो लेट्स सपोज कि यार मार्केट के अंदर क्या है कि मेरा जो एसएल है वो 1% के 0.10% के ऊपर है, या फिर ये समझ लेते हैं कि इतना भी कम नहीं रखते। लेट्स सपोज कि मार्केट अगर कोई भी कॉइन 1% मूव करेगा, कोई भी कॉइन $10 का कॉइन है, तो अगर $11 पे जाएगा, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ $10 से, तो अगर वो $11 पे जाएगा तो मेरी ट्रेड बंद हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 1%। अब 1% को कैसे लिखेंगे, आपने डिवाइड करना है $2 जो है आपका रिस्क हो गया, और डिवाइड करना है कि ये जो $2 है ये आप मार्केट में गंवाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करना है किस तरीके से, 0.01, ठीक है, ये आपका 1% का रिस्क है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या कहता है कि भाई आप $200 लगाओ, मार्जिन में $200 यहाँ पर लगाओ। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि यार आपका पोजीशन साइज़ कितना होना चाहिए। पोजीशन साइज़ क्या है कि ये यहाँ पर ये पूरी जो कैलकुलेशन ये इस तरीके से आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम $200 यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर $200 लिख देंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, $200 लिख रहे हैं, ये नहीं। लेवरेज के साथ ये $200 अगर 10x करोगे तो $2000 बन जाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल चीज़ है कि मैंने आप लोगों के लिए एक टूल बनाया है, जो कि आप टेलीग्राम में जाओगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में जाओगे ना, या पिन कमेंट के अंदर भी है। तो आपने टेलीग्राम में जाके एक फाइल होगी छोटी सी KB के अंदर, उसको डाउनलोड करना है और उसको ओपन करना है। जैसे ओपन पर क्लिक करोगे तो ये ओपन विद क्रोम कर लेना, या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो तो उसको आपने क्लिक कर देना, तो आपके ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगी। ऑफलाइन भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है, ठीक है। तो ये वाली ऐप है हमारी, ऐप या वेबसाइट या HTML में कोड किया हुआ है, तो ये आप समझ लो। उसके बाद इसको जब आप ओपन करोगे तो आप के लिए कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इजीली सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि आपके पास $100, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने रिस्क लिया, रिस्क यहाँ पर परसेंटेज भी है और डॉलर में भी है। आप चलें डॉलर में समझते हैं कि हमने $100 के साथ ट्रेड लेनी है, मेरा अकाउंट पूरे के अंदर $100 है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं मार्केट को जो है ना $2 दे सकता हूँ, मैक्सिमम 2% का रिस्क ले रहा हूँ मैं एक ट्रेड के अंदर। तो मैं रिस्क अमाउंट लिखूंगा कि $2 जो गंवाना चाहता हूँ वो लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो आइसोलेटेड पे कर रहा हूँ या क्रॉस पे, तो मैं फिलहाल के लिए आइसोलेटेड पे कर रहा हूँ। आप क्रॉस पे करो तो क्रॉस पे करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने $2 का रिस्क लिया, उसी के साथ लेवरेज, अब मैं कहता हूँ कि 10x की मैंने लेवरेज ले ली, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर एक सिंपल भी है, तो सिंपल का फ़ायदा नहीं है, एडवांस में एंट्री प्लस SL के ऊपर क्लिक करना। ये सिंपल जो है ना, इसका इतना फ़ायदा नहीं है, आपको ये समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर समझ आती है तो इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। और आप एंट्री प्राइस के ऊपर आके जो है ना सिलेक्ट कर लें। हम सिंपल भी समझेंगे लेकिन पहले एडवांस समझ लेते हैं, ताकि आप लोग सिंपल के लिए अगर वीडियो देखनी हो या नहीं देखनी हो तो वो आप डिसाइड कर लेना। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर लेवरेज 10x सिलेक्ट कर दी। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी ऐसी नहीं है कि यार आपने एनालिसिस किए, आपको नहीं पता कि यार टीपी मैंने जो SL जो है मेरा कितने परसेंट पे है और टीपी मेरी कितने परसेंट पे है, एंट्री मेरी कहाँ पर है, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता। आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ से इस प्राइस रेंज से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है, मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा क्या है, ये मेरा एंट्री प्राइस है, ठीक है। यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लेट्स सपोज कि हम जो है टीपी भी रख लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से हम यहाँ पर टीपी रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस रख ली। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करेंगे कि लेट्स सपोज कि एक कोई भी कॉइन है, रैंडम हम कॉइन सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्राइस जो है वो 0.65 सेंट है, ठीक है। किसी भी कॉइन के अंदर आप जिस कॉइन के अंदर जो है वो करंट प्राइस जो है आपने सिलेक्ट करनी है। मैंने एक कॉइन की प्राइस लिखी कि 0.65 सेंट है। अब SL कहाँ पे है,
एसएल भी एक चीज़ होती है, ये भी सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि एसएल जो आप लोग रखते हो वो ऐसा नहीं है कि कभी भी मार्केट में 5% के ऊपर एसएल रखो। देखो मेरे भाई, अगर मैं एंट्री यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा एसएल जो है ऊपर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर मैं एंट्री यहाँ से लेता हूँ, एसएल मेरा यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो एसएल की 3 किस्में होती हैं। एक होता है नॉर्मल एसएल जो कि मार्केट में 5% तक का होता है, ठीक है, 10% 5% तक का एसएल होता है। एक होता है वाइड बड़ा एसएल, ठीक है, जो स्विंग ट्रेड्स में यूज़ होता है, जो कि 50% भी मार्केट अगर मूव कर रही है, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि पत्थर की लकीर हो जाएगी 50% मार्केट मूव करेगी तो जाएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि एक एसएल है 5% जो नॉर्मल है, एक आपका वाइड एसएल है जो कि 20% के ऊपर चला जाता है, 5 या फिर 15% के ऊपर चला जाता है, ये वाइड है, ठीक है, वाइड एसएल है। उसी के साथ टाइट एसएल होता है कि यार लेट्स सपोज आप एंट्री ले रहे हो यहाँ से और आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करो और आपका जो एसएल है ये है, आपका ये है टाइट एसएल, आपका ये वाला एसएल हो गया, टाइट एसएल हो गया, उसके साथ आपकी टीपी यहाँ पर होगी, तो लेट्स सपोज कि हम टाइट एसएल रख रहे हैं। तो ये चीज़ें में होते हैं, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब ये कैलकुलेशन आ जाती है ना आपकी, तो फिर आपको एसएल के हिसाब से पैसे लगाने होते हैं मेरे भाई। जब एसएल इतना बड़ा होगा, ऊपर होगा, और उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉप टीपी है जो छोटी होगी, तो फिर आपको जो है वो पोजीशन साइजिंग में गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आके एंट्री प्राइस लिखी, उसके बाद एसएल लिखते हैं कि लेट्स सपोज कि यार मार्केट जाती है 60 पे, ठीक है, 0.6050 पे, ठीक है, तो ये हमारा एसएल हो गया। एसएल होने के बाद हमारा जो टीपी है वो कहाँ पर होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि यार ये 0.78 पे चला जाए ना, तो मैं यहाँ पर मेरा जो है ना टेक प्रॉफिट हो जाएगा, मैं यहाँ से प्रॉफिट ले लूँगा। ये मैंने टीपी रख ली। अब आपको ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई आपका जो पोजीशन साइज है वो 28 से $29 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि $28.89 USDT। तो आप क्या करोगे, आपके पास $100 है अकाउंट के अंदर, तो अब आपने यहाँ पर $28 तो नहीं लिखना, ये पोजीशन साइज है टोटल जो कि लेवरेज के साथ है, लेवरेज 10x है, तो आपने यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है क्या, लेवरेज 10x सिलेक्ट कर दी, ठीक है, 10x सिलेक्ट करने के बाद अब आप आके 28 पॉइंट जो है ना 89 यहाँ पर ये नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये पोजीशन साइज है, पोजीशन साइज यहाँ पर आके नहीं लिखना आपने नीचे आओगे, आपको ये बताएगा कि यार रिस्क अमाउंट कितना है, $2 का आप रिस्क ले ले हो, ठीक है, एसएल का डिस्टेंस कितना है कि ऑलमोस्ट 7% मार्केट आपकी अगेंस्ट जाएगी, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। आपने मार्जिन कितना रखना है ये बता रहे हैं, तो आपने मार्जिन जो रखना है वो रखना है 2.89 सेंट, ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, 28 नहीं लिखना आपने 2.89 सेंट लिखना है, ये हो गया। उसके बाद आपकी 10x के साथ ये आपकी पोजीशन साइज जो है वो हो गया $28 और 99 सेंट, ये आपका हो गया। उसके बाद जो है ना ये जो मार्जिन मेंटेनेंस है वो 14 सेंट है, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बचा हुआ बैलेंस आपका ये बता रहा है कि यार आपको 97.11 सेंट जो है वो आपका USDT आपका बचेगा। क्वांटिटी आपके पास कितने कॉइन आएंगे, ये आपको 44 कॉइन बता रहे कि 44 कॉइन है। अब ये लिक्विडेशन भी बता रहा है कि यार लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे है, आपकी 58 पे ये लिक्विडेट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि $100 आपको इस प्राइस रेंज के ऊपर लिक्विडेट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ये जो $2 आपने लगाया था ना मार्जिन, ये आपका लिक्विडेट हो जाएगा मेरे भाई, कहाँ पर हो जाएगा, आपका इस प्राइस रेंज के ऊपर लिक्विडेट हो जाएगा। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि यार 1:2.89 का आपका रेशियो बन रहा है। इसका मतलब है कि यार जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपको 5.78 सेंट यानी कि $5 $5.5 आपको प्रॉफिट होगा, और उसी के साथ आपको जब लॉस होगा तो $2 का लॉस होगा। तो आप समझ गए कि आपने एनालिसिस भी किए, ये सारी चीज़ें की हैं, उसके बाद आपका लॉस जो है वो कितना होगा। अब अगर इसी चीज़ को क्रॉस पे कर दो तो ये लिक्विडेशन दूर हो जाएगी, इसका आपने जो है वो चीज़ नहीं करनी। तो लिक्विडेशन आप देखें यहाँ पर इसने कहा कि 0 लिक्विडेट होगा नहीं, चलो रहने दो,
ठीक है। तो ये लिक्विडेट नहीं होगा, इसने बताया कि लिक्विडेट नहीं होगा, लिक्विडेशन 0 आ गई तो इसका मतलब है कि डैश आ गई ना, इसका मतलब है कि लिक्विडेट होगा ही नहीं। तो ये इस तरीके से हमने पोजीशन साइजिंग करनी है दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं लगाना कि यार लेट्स सपोज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपके अकाउंट के टोटल अकाउंट के हिसाब से, अब अगर मैं इसी अकाउंट को क्या करता हूँ कि 150 कर देता हूँ ना, 150 करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो 150 करने के बाद मैं अगर रिस्क भी बढ़ा दूँ, रिस्क बढ़ा देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मुझे थोड़ा सा फ्लू है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी आपको हो सकती है। तो अगर रिस्क मैंने बढ़ा दिया कि यार 150 है तो $5 जाएं, तो यहाँ पर ये बता रहा है। अब एक और चीज़ कि जो वाइड और टाइट स्टॉप लॉस का मैंने आपको बोला था ना, उसमें भी पोजीशन साइजिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब देखें कि $100 हमारा जो है पूरा अकाउंट है, ठीक है, $100 अकाउंट है। जब $100 हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसके बाद हम रिस्क ले रहे हैं $2 का, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा टाइट है, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस 5 सेंट के ऊपर नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस है बिल्कुल टाइट, जो कि 6150 है, ठीक है, बिल्कुल टाइट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि आप $37 का क्या कर सकते हो, $37 की ट्रेड लगाओ, $37 की ट्रेड लगाओ। और यहाँ पर क्या हुआ कि टाइट स्टॉप लॉस होने के बाद कहता है कि यार पहले 2.71, ठीक है, $2.71 लगाओ। अब आके यहाँ पर आपने 2.71 सेलेक्ट करना है। अब इसी को देखते हैं कि यार हम $2, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा ना, जितना छोटे पे स्टॉप लॉस, अब कि देखें छोटा सा मूव करे तो $2 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर बड़ा मूव करे कि 14% 20% तक भी मार्केट मूव करे तो $2 जाए, तो इस वजह से जो है ना मार्जिन में बहुत ज़्यादा फर्क आता है कि मार्जिन आपने कितना सेलेक्ट करना है। अब अगर मैं इसको मज़ीद छोटा कर दूं कि यार बिल्कुल मार्केट हिलते ही मेरा स्टॉप लॉस कट जाए या फिर मेरा जो एसएल है वो हिट हो जाए, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि यार ये 65 पे मेरी एंट्री है, और 65 पे एंट्री होने के बाद मैं कहता हूं कि भाई 64 पे मेरा एसएल है। तो ये क्या कह रहा है कि यार आपको फिर मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हिलते ही आपने एसएल रख दिया है, तो फिर आपको 130 का मार्जिन होना चाहिए, मतलब कि $13 लगाओ भाई, $13 लगाओ। अब जब आप $13 लगाओगे तो फिर क्या करेगा कि आपको 1.54% जैसी मार्केट अप या डाउन होगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, यानी कि $2 आपके गए, ठीक है। और उसी के साथ आपका जो है ना 1:3 नहीं, ये 13 हो गया, यानी कि $26 मिलेंगे, $2 जाएंगे, इस तरीके से हो गया। उसी के साथ मेरे भाई वाइड का हम कहते हैं कि यार चलो वाइड स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वाइड में फिर डॉलर कम हो जाएंगे। अब जो नैरो स्टॉप लॉस था, टाइट स्टॉप लॉस था, इसमें तो डॉलर ज़्यादा आपको पोजीशन साइज रखना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यार हमारा स्टॉप लॉस ही $80 का, ठीक है, 80 नहीं, सॉरी फॉर दैट, 50 सेंट का है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ही 50 सेंट का है कि यार इतना ज़्यादा कि 15 सेंट जो है ये मार्केट नीचे आएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा कि आप टोटल साइज ही, पोजीशन साइज ही $8 का लगाओ। अब $8 का जब यहाँ पर लगाओगे, फिर से वीडियो 18 मिनट की बन गई है ओके, सॉरी फॉर दैट, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ तो 10 मिनट की वीडियो तो आपको मिलने से रही है, अब भुगतो। तो आपका पूरा पोजीशन साइज कितना हो गया, 8.67, ठीक है। अब 8.67 है तो आपने 8.67 ही तो नहीं लगाना, आपने यहाँ पर ये कह रहा है कि 0.87 लगाओ, तो अब 0.87 तो लगा नहीं सकते। मिनिमम जो आपकी ट्रेड जो है वो छोटी लगनी चाहिए, $1-2 की। हाँ, इतना लगा सकते हैं, लेकिन वो छोटे कॉइन्स के अंदर। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई भी एक छोटा कॉइन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ से मिल जाए, तो इस छोटे कॉइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम 0.89 यहाँ पर इतना रख के अब 10x की लेवरेज के साथ जो हम अप या डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, और आप अगर मैं इसी चीज़ को, रिस्क को बढ़ा दूं और $20 कर दूं, ठीक है, $20 रिस्क कर दूं, तो फिर ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा लो, यानी कि $86 आपने रखने हैं। इस मीन्स के $8 लगाओ, और मेरा जो एसएल है वो
3% पे जाएगा तो होगा, और मुझे प्रॉफिट भी इतना नहीं होगा, $17 में प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ। इस तरीके की कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, और आपने देखना है कि यार एसएल कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस कहाँ पर है, एसएल कहाँ पे बन रहा है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम ये हमारी एंट्री प्राइस है, ये जो ब्लास्ट कॉइन है इसकी ये एंट्री प्राइस है, तो हमारा एसएल कहाँ पे बन रहा है, आप बताओ एसएल कहाँ पे बन रहा है। हम देखते हैं कि यार एसएल तो ये है, ठीक है, यानी कि 3 सेंट के ऊपर हमारा एसएल बन रहा है, हमारी एंट्री प्राइस। अब इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, आपके सामने की बात है, मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ कि हमारे पास $2 में गंवाना चाहता हूँ कि यार मैं $2 एसएल है, ठीक है, यानी कि $2 के बाद मेरा पैसा कट जाए $2 और मैं आइसोलेटेड पे कर रहा हूँ, और उसी के साथ 10x की लेवरेज लूँगा, मैं ये डिसाइड करता हूँ, और मेरी जो प्राइस है, एंट्री प्राइस है, वो 23 सेंट है, ठीक है, 23 सेंट और 450, ये मेरी एंट्री प्राइस है। मैं कहता हूँ मैंने इसकी एंट्री प्राइस यहाँ पर ले ली, मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए इस एरिया तक, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि यार इस एरिया तक, क्योंकि यहाँ पर भी है तो मैं मैक्सिमम लेना चाहता हूँ, तो ये जो टीपी है मैं कहता हूँ कि यार 1 पे आ जाए, 1 सेंट के ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको भी 0 करना था, ठीक है, 0 कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो है मेरा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा था हमने, 3 पे, 0.3 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और उसी के साथ मैं टीपी जो है वो 0.1500 कर लेता है, ठीक है, वहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि मेरे भाई आपने $7 का मार्जिन लगाना है, और उसी के साथ 0.72 का अपने मार्जिन सेलेक्ट करना है। पोजीशन साइज आपकी ये रहेगी, और आप 1 रेशो थोड़ा सा ऊपर जो है आपको ये $2.5 मिलेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो $2 जाएंगे। अब इसी को हम अगर रिस्क ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क ज़्यादा कर लेते हैं, हम $10 का रिस्क कर देते हैं, तो फिर ये कहेगा कि भाई $35 का रिस्क बन रहा है, ठीक है, साइज बन रहा है, आपने $3 लगाना है। तो आपने रिस्क कभी भी ज़्यादा नहीं करना, अपने अकाउंट का जो रिस्क है वो 1 से 2% का ही सिलेक्ट करना है, पूरे अकाउंट का, ठीक है। तो आपके अकाउंट के अंदर लेट्स सपोज कि यार $1000 भी डॉलर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर परसेंटेज से सिलेक्ट करते हो, तो परसेंटेज इज द बेस्ट कि यार परसेंटेज भी करो। तो मैं पूरे अकाउंट का $1000 मेरे पास है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे 2% का रिस्क लेना है, और लेवरेज 10x के साथ है, तो मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली बता देगा कि पोजीशन साइज अपनी बढ़ा लो, इसमें इनके $7 लगा लो। तो ये देखा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो सॉफ्टवेयर या फिर ऐप, जो भी आप इसको कह लें, कि ये आपको इन्वेस्टमेंट की कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ये बता रहा है। लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि यार $1000 है मेरे पास मेरे भाई, और यहाँ पर जाएंगे और 10x भी सिलेक्ट करेंगे, 10x सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, $50 लगा दिया, ठीक है, $1000 पड़ा हुआ है, $50 लगा दिया, उसके बाद जो है ना 10x कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, $500 की तो आपकी जो है ना पोजीशन ही ओपन हो गई, ठीक है। आप $500 की पोजीशन ओपन कर रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि ये देखो मैंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, और ये चीज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर जो है ना उनका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो ये देखें कि एक पूरा इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से होती है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्चुअल में जैसे कमाते हैं, वो ही सेटअप मैंने आप लोगों को दिया है, और इसी तरीके से छोटा ही अमाउंट, मार्जिन छोटा ही लगा के बड़ा बनता है अकाउंट। आपका अगर लाखों डॉलर का अकाउंट बन जाएगा, जब देखो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि यार मैंने $1,00,000 10,000, ठीक है, $10,000 का आपका अकाउंट है, मैं 2% का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, लेवरेज 10 ले रहा हूँ, तो फिर मुझे ये कहेगा कि यार आपका ये पूरा का पूरा जो है वो पोजीशन साइज कितना होना चाहिए, 716 का। इसका मतलब है कि $71 मुझे कह रहा है कि ये लगाओ, 10,000 होगा तो ये कह रहा है कि कितना लगाओ, $71 लगाओ, 10,000 होगा तो, $10,000 होगा तो। अगर मेरे भाई $10,000 नहीं है, ठीक है, $500 है, तो फिर क्या होगा कि फिर वही होगा कि जो मंजूर खुदा होगा, कहता था बंदा, ठीक है। तो ये $500 जो है आपने सेलेक्ट किया, तो ये कहता है कि यार $3 लगाओ। इतना उछलो मत कि आपके पास $500 हैं तो आप ये कहो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा 1.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो मेरे पास पैसा है।
उछलो नहीं, इन्वेस्टमेंट को, इसको बिजनेस की तरह समझो और आपने अपना जो मार्जिन है, पोजीशन साइजिंग है, उसको प्रॉपर करो। तो ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करने के लिए, या इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है, आप जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड वीपीएन लगा लेना और टेलीग्राम से डाउनलोड करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट पार्ट ऊपर आ रहा है जब मैं अपलोड करूँगा, और जो प्रीवियस पार्ट है वो नीचे आ रहा है, देख सकते हैं। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।